अच्छा रेनोवेट हुआ था सारा। वो घर एयरबीएनबी के ऊपर चलता था और वो घर मुबैना तौर पर हसन रजा का है जो पकड़ा हुआ है। किया इन्होंने एक कोड वर्ड रखा था। ये लड़कियां ट्रैवल करती रहती हैं सिंगापुर, इधर उधर हर जगह यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। इन्होंने कोड वर्ड रखा हुआ था, वो था कार्ली डॉग्स, CARLIPOS, कार्ली डॉग्स। इसका मतलब ये था, घर वालों को बताया हुआ था कि जब भी हम ये कार्ली डॉग्स कहें तो आपने बस समझ जाना कि हम फंस गए कि शीशे का टुकड़ा लेकर कि अगर पैसे ना मिले तो तुम्हारा ब्रेस्ट हम काट देंगे। अब मैं मजीद इससे डिटेल नहीं जा सकता, वरना डिटेल इतनी ज्यादा है कि और ये ख्वाब आया जो ये बॉस वाली जो लाइन है ना स्टेटमेंट के अंदर भी और FIR के अंदर भी ना, ये ऐसा ना हो कि मुझे अगला ख्वाब ऐसा आ जाए कि ये लाइन इसलिए डाली गई है कि बॉस को अभी तो चलो थोड़ी देर साइड पे रखने, बाद में जो ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, नहीं मैं ये देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने अगवा किया हुआ था, ये उन खवातीन के साथ थे। अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, अभी लड़कियां कहीं बाहर नहीं गई, लड़कियों ने सिर्फ कोडवर्ड घर वालों को दिया, घर वालों से कोडवर्ड पुलिस फॉरेन ऑफिस तक पहुंचा। इनको कैसे पता लग गया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। मेरे साथ सैयद ज़ीशान अजीज मौजूद हैं और रज़ा डार केस के हवाले से सबसे बाखबर सहाफ़ी हैं और जितनी भी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है वो हमें इनके व्लॉग से मिली। जो पुलिस का वर्जन था, उसके बाद जो मामला जब दफा 144 का बयान था, जज साहब को हरासा किया गया, उन्हें मुअत्तल किया गया, फिर उसके बाद उन खवातीन के क्या बयानात थे, ये सारी चीजें हमें पहले से जो है वो इंफॉर्मेशन मिल रही थी। और अब बहुत से और होलनाक इंकशाफात हो रहे हैं इस मामले में। खासतौर पर पुलिस की जानिब से जो कहा गया कि 2 घंटे के अंदर कार्रवाई की गई, जब मुतासरा खवातीन के बयानात आए तो उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ कि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि मामला कुछ हो रहा है। ये सारी कहानी जो है वो ज़ीशान साहब की ज़बानी सुनते हैं, इनसे पूछते हैं। ज़ीशान भाई, जो सवाल है इस वक्त वो ये है कि पुलिस तो अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, वो तो कह रही है कि 2 घंटे के अंदर अंदर हमने गिरफ्तार कर लिया और मरियम नवाज के नोटिस में आया, उन्होंने टीम बनाई, सारी चीजें जो है वो बड़ी तेजी के साथ हुई। अब जो वीडियो भी आ चुकी है, अब जो बच्ची खवातीन के बयानात भी आ चुके हैं, तो उसके मुताबिक तो कहानी कुछ और है। आप बताएं क्या इसमें हकायक क्या है? अच्छा, ये जब स्टोरी जो ब्रेक किया ना, वो स्टोरी सबसे पहले ब्रेक किया यासिर शामी। ये वीडियो एक्सीडेंट वाली, ये इंसिडेंट हुआ है इस तरह का। अच्छा, डार फैमिली वाला, 2 खवातीन वाला, ये यासिर शामी ने सबसे पहले ब्रेक की। अच्छा, वो स्टोरी मेरे पास भी आई। अब यासिर बड़ा छोटा भाई है, बड़ा अच्छा वो है, हमारे दरमियान ना बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है। मैं फिर यासिर को कहा, मैं कहा यासिर तू भी रेस ला, मैं भी रेस ला, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है। इन्फॉर्मेशन यासिर निकालता था, यासिर लगा देता था, मेरी इन्फॉर्मेशन निकलती थी, वो निकल आती थी। 26 जून को ये लड़कियां आई थी। 26 जून को रजा डार इनको उसने बुलाया हुआ था। इनको 29 जून वाला झूठ है। नहीं, 26 जून को ये पाकिस्तान पुलिस कहती है 29 जून को आई। नहीं, 29 जून को नहीं पाकिस्तान, ये 29 जून को तो ये लाहौर में आई। हाँ, 26 जून को ये आई है पाकिस्तान। ये आके घूमती रही हैं। सिंगापुर में इनकी मुलाकात हुई रजा डार के साथ। रजा डार ने अपना इंस्टाग्राम इनको अकाउंट दिखाया, उसमें इसकी जो है वो अली डार साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ, साबिक वज़ीर आज़म और इन सब के साथ तस्वीर है उनकी। और उसने ये बताया कि, और ये इसको स्टेटमेंट भी दी गई है उन खवातीन की तरफ से कि मैं अली डार का जो वजीर है उनका मैं बेटा हूँ। ठीक है। अब उसने अपना एक बड़ा इमेज क्रिएट किया। लड़कियों ने कहा कि सेफ प्लेस है एंड ऑल दैट। और ये कुछ सितंबर अक्टूबर 2025 की बात है जब इनकी मुलाकात हुई। इनको बुलाया गया और ये लड़कियां यहाँ पर आ गई। ये इस्लामाबाद, नथिया गली, यहाँ सारे घूमते रही। उसके बाद इनको रजा डार जो है वो लाहौर लेकर आया। ठीक, लाहौर लेकर आया और उसने कहा जी आंटी है मेरी यशमीन, ठीक, उनकी बर्थडे है, हम ना उस बर्थडे के ऊपर जा रहे हैं। ठीक, और उसने केक भी लिया। उस केक के ऊपर उसने अपना और स्टेफनी का नाम, 2 इसमें मुतासरा खातून है, एक स्टेफनी है और एक जो है वो ऑस्टर्ड है। ऑस्टर्ड स्पेन की है, स्टेफनी जो है वो नीदरलैंड की है, हॉलैंड में। उसने उसका नाम भी लिखवाया और ये DHA के अंदर एक घर के अंदर चले गए। वो घर अच्छा रेनोवेट हुआ था सारा। वो घर एयरबीएनबी के ऊपर चलता था और वो घर मुबैना तौर पर हसन रजा का है जो पकड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब ये उस घर में जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं कि मुसल्ला अफराद आ जाते हैं, कहते हैं हमें पैसे चाहिए तुमसे। ठीक, वो एक ड्रामा प्री प्लान्ड क्रिएट था। मैं यहाँ पर लड़कियों को लेकर आऊंगा, आपने ऊपर से आ जाना है, छापा बह गया है, ठीक है, और आपने पैसों का मुतालबा करना है। उन्होंने पैसों का आके मुतालबा करना शुरू कर दिया। शुरू में रजा डार ने भी ऐसे ही पोर्ट्रे किया कि मैं भी आप लोगों की तरफ विक्टिम हूँ। लेकिन बाद में जो स्टेटमेंट है ना वो बताती है कि ये जाके पूछता था कि लैपटॉप किधर है, कंप्यूटर किधर है, तुम्हारा मोबाइल किधर है, फिर जो है वो इनके पासवर्ड कहाँ है। अब वो डाकू थे, अगर वो चलते फिरते डाकू थे, उनको ख्वाब आ गया इनके पास क्रिप्टो है, उनको ख्वाब आ गया इनके पास फाइनेंस में वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं, उनको ख्वाब आ गया, या उनको पता था कि रजा डार ने यहाँ पर खवातीन लेके आना है, आज के दिन हमने इस गली में असला लेके घूमना है,
ठीक है, तो प्री प्लान, ठीक है। ये आगे डाकू, अब इन्होंने जनाब साहब उनको यरगमाल बना लिया, स्टेफनी को भी ऑस्टर को भी, उनका जी पैसे थे, पैसे निकाले। 2 लाख से बात शुरू होते, $2 लाख से $2 मिलियन तक की बात, $2 लाख से 2 मिलियन तक। हाँ, करते करते 2 लाख चाहिए, फिर कहा 7, अब नहीं, अब 7 लाख चाहिए। अच्छा। फिर कहा नहीं जी अब तो 1 मिलियन लेंगे, फिर कहा जी नहीं जी अब तो मरोगे तुम 1.5 मिलियन लेंगे, फिर कहा जी अच्छा आप 2 मिलियन लेंगे। ये नेगोशिएशन तो पाकिस्तान की तारीख की उल्टी है। नहीं, ये बढ़ती गई, ये बढ़ता गया, नेगोशिएशन में कम होता है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, ये बढ़ाते गए पैसे जो है ना। अब वो जो ऑस्टर्ड है ना खातून, उसकी गालबन एज 40 साल की है, उसके साथ गैंग रेप किया गया। अच्छा। और ये अभी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो साबित भी हो गया, साबित हो गया, बिल्कुल। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट, हाँ, पुलिस के जरिए ये बता रहे हैं, अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं अभी सामने आई। और जो दूसरी लड़की है स्टेफनी, उसके साथ भी जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने कहा कि मैं वर्जिन में साथ ना करो, ओरली उसके साथ भी किया गया, यानी कि ये इतने दरिंदे और इतने बेगैरत थे ये, ठीक है। अब वहां पर इनको रखा गया, टॉर्चर किया गया, इवन के ऑस्टर्ड को ये भी धमकाया गया कि शीशे का टुकड़ा लेकर के अगर पैसे ना मिले तो तुम्हारा ब्रेस्ट हम काट देंगे। अच्छा। अब मैं मजीद इससे डिटेल में नहीं जा सकता, वरना डिटेल इतनी ज्यादा है कि कौन कब कितनी दफा कैसे, ठीक है, इतने ये बेगैरत लोग थे। वहां पर इन्होंने रखा, बॉस इसके अंदर एक शख्सियत है, बिल्कुल। वो आते हैं, ऑस्टर्ड को जो है उनसे कहती है कि जी आप हमें मार देंगे, वो कहते हैं जी अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको मार देंगे। अब ये नहीं पता कि ऑस्टर्ड बॉस से मिली है कि नहीं मिली, लेकिन ये कहा जाता है कि बॉस लाउंज में था, स्टेफनी कहती है कि मैं कमरे के अंदर थी, तो मेरे ख्याल में ये बॉस सुन रहे थे, लेकिन इनमें से बॉस से मिला कोई नहीं। यानी इससे तो ये साबित हो रहा है कि बॉस इस अमल में शामिल नहीं है, इज्तिमाई ज्यादती नहीं की बॉस ने, नहीं, ज्यादती करने वालों में बॉस नहीं शामिल, बॉस इन सब का बॉस था। जो ये सारे कह रहे थे कि हमने पैसे भी उसको देने हैं, बॉस तप गया, बॉस नाराज हो गया, बॉस वहां पर मौजूद था जिसकी सुपरविजन में ये सब कुछ हो रहा। ठीक हो गया। एक लड़की को ऊपर ले जाया गया ऑस्टर्ड को, सेकंड फ्लोर पे, और स्टेफनी नीचे जो है वो रही थी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। अब ये लंबी डिटेल है इसकी ना कि क्या। अच्छा, फिर इन लड़कियों को ये कहा गया कि जी पैसे मंगवाओ, इन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं इतने पैसे। वो रजा डार इनको कहता रहा कि लैपटॉप कंप्यूटर दो, उन्होंने कहा जी वो सब बैग है उसके अंदर है, फिर उसने कहा पासवर्ड दो। यानी कि ये कैसा अगवा हुआ है, मगवी है ये भी, कि लोग पैसे लेने आए हुए हैं, ये उनकी हेल्प कर रहा है कि यार लैपटॉप भी दो, पासवर्ड भी दो। पागल समझा हुआ है आपने, ठीक है। फिर जनाबे आला ये जो है क्या करते हैं कि ये जो लड़कियां ना वो कहती है हमारे पास इतने पैसे नहीं, हमारी घर बात करा दें तो हम मंगवा लेते हैं पैसे। बिल्कुल। इन्होंने शाकिर भाई अपने घर फोन किया, इन्होंने एक कोड वर्ड रखा, तो ये लड़कियां ट्रैवल करती रहती हैं सिंगापुर, इधर उधर हर जगह यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। इन्होंने कोड वर्ड रखा हुआ था, वो था कार्लीडॉस, CARLITOS, कार्लीडॉस। इसका मतलब ये था, घर वालों को बताया हुआ था कि जब भी हम ये कार्लीडॉस कहें तो आपने बस समझ जाना है कि हम फंस गए हैं। इन्होंने सारी गाड़ी की तफसीलात, हम किसके पास गए हैं, लोकेशन वगैरह, ये अपने घर वालों के साथ शेयर करते थे। 24 जून से। वो अकलमंद खवातीन थी भाई, वो पढ़ी लिखी खवातीन थी, उनको पता है हम गैर मुल्क में जा रहे हैं, अपने घर वालों के साथ शेयर करती थी, हम कहाँ है, कौन सी गाड़ी गए थे, सारा कुछ वो शेयर करते थे। अब जनाब फिर उसके बाद वो जो वालिद है, इनके पेरेंट्स जो है, वो एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं, बात फिर पुलिस तक आती है, फिर एम्बेसी डंडा चढ़ाती है, फॉरेन ऑफिस भी, ठीक है, फिर बड़े इन्वॉल्व होते हैं। फिर पता लगता है, वो भी बताता है, उसका वालिद, उसको पता था कि ये किसके पास गई हो, ऐसे थोड़ी कह के गई है, हमने नहीं बताना हम कहाँ जा रही है, उनको पता था, उन्होंने बताया, रदा डार, फॉरेन ऑफिस कांटेक्ट हुआ, बड़े जगह के ऊपर कांटेक्ट हुआ, उन्होंने कहा जी बचा दें और बच्चियां वापस करें इसको फौरन। तब तक अभी तक जो है वो सागडा साहब के नॉलेज में नहीं ये बात है। अच्छा, ठीक है, फॉरेन ऑफिस में रब्ता हुआ ना, ठीक है, ये नहीं पता था कि ये वो ये है, ठीक है। पुलिस के पास आ गई कंप्लेन, पुलिस ने उनको सर्च करना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट स्टेफनी, कि मुझे पुलिस ने कहा कि हम तो आपको 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। अच्छा, स्टेफनी ने जो स्टेटमेंट दी, 2 घंटे के अंदर ढूंढा। स्टेफनी ये कहती है कि पुलिस, स्टेफनी एक्सीडेंट हुआ इनका। अच्छा, अब जब ये सारा इशू क्रिएट हो गया ना, जब फॉरेन ऑफिस के अंदर भी पता लग गया कि ये लड़कियां अगवा हो गई हैं और ये इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इनको ढूंढे, तब ये पुलिस भी उड़ती है। 1 तारीख को बुधवार दिन ये पुलिस, ये जो है रदा डार जाता है और ये उनको कहता है स्टेफनी वगैरह को, उठो निकले, हमने फौरन जाना है, ठीक है, पैसे पूसे हमारे पूरे हो गए। जो पैसे पहले पूरे नहीं होते उनका, बस वो मैंने पूरे कर दिए, बॉस के पैसे पूरे हो गए, निकलना है हमने। अच्छा, ये उनको जल्दी में हड़बड़ा के उनको लेके निकलते हैं एयरपोर्ट वाली साइड पे, भट्टा चौक टोयोटा शोरूम के सामने पहुंचते हैं, आगे गाड़ी के साथ जाके टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी रजा डार चला रहा था इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टेफनी की।
वहां पर जैसे ही गाड़ी ठुकती है, ये लड़कियां दरवाजा खोल के बाहर निकल आती हैं। ठीक, ये आके शोर डाल देती हैं कि ये अगवाकार हैं, ये हमें अगवा कर रहे हैं, दे आर किडनैपिंग अस, दे आर किडनैपर। ठीक है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इतनी देर में गाड़ियों के दरवाजे बंद होते हैं और ये गाड़ी भाग जाती है, भाग जाती है ये गाड़ी। लोग इकट्ठे होकर इनको, वहां पर एक फिल्टर हाउस है, वहां पर इनको बिठा देते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला भी आ जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, वहां पर जो लोकल गश्त के ऊपर होती है वो आती है, वो इनको काम करने की कोशिश करती है, ये कहती है जी नहीं हमने एयरपोर्ट जाना है, हमें एयरपोर्ट पहुंचाए। ठीक है, इनके बकौल इनको कहा गया कि मैं आपको एयरपोर्ट लेके जा रहा हूँ, लेकिन रजा गाड़ी के अंदर अपने बॉस जी के साथ राब्ते में था, लाइव लोकेशन भी अपनी भेज रहा था और वो कहीं और लेकर जा रहा था। ये इनको किसी और प्लेस के ऊपर शिफ्ट करने लगे थे कि पुलिस के हथे ना हम चल जाए। ठीक 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 है, यानी इन्हें इंफॉर्मेशन मिल गई कि पुलिस एक्टिव हो चुकी है 2 दिन से। अब वो कैसे मिली है, यही तो सवाल है। सवाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता अभी केस था। अच्छा ठीक है, अभी तो पूरे पाकिस्तान में किसी को केस का ही नहीं पता। एक्सीडेंट से पहले किसी को केस का ही नहीं पता, एक्सीडेंट हुआ तब पता लगा ना। अभी पाकिस्तान को तो, लोगों को तो, मीडिया को तो नहीं पता लगा। मीडिया को तो बिल्कुल नहीं था, इनको अंदर से किसी ने बताया। नहीं, अंदर में से कौन, जो इनके साथ, देखो मैं जो कहता हूँ ना, बॉस जो ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, नहीं मैं ये देखो, मेरी बात सुनो, इन्होंने अगवा किया हुआ था, ये उन खवातीन के साथ थे, अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, अभी लड़कियां कहीं बाहर नहीं गई, लड़कियों ने सिर्फ कोडवर्ड घर वालों को दिया, घर वालों से कोडवर्ड पुलिस फॉरेन ऑफिस तक पहुंचा। इनको कैसे पता लग गया? बॉस को पता, पुलिस हमें ढूंढ रही है, बॉस को पता, बॉस को बताया गया, बॉस लोकेशन चेंज करवा रहे थे, बॉस ने कहा कि निकालो इनको यहाँ से। ठीक है, अब जनाबे आला ये वहां पर लड़कियों को छोड़ के भाग गए, पुलिस आई, इन्होंने कहा कि जी हमें एयरपोर्ट पे छोड़े, तो पुलिस इनको एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रही थी। पुलिस को नहीं पता था कि इनके साथ क्या हुआ। अच्छा, पुलिस को भी नहीं पता। ठीक है, उन्होंने मुतालबा किया कि हमें एयरपोर्ट पे छोड़ो। मैं बता रहा हूं कि ये सिलेक्टिव लोग इसके ऊपर अगर काम कर रहे होंगे तो काम कर रहे होंगे, अदरवाइज कोई ऐसी कॉल नहीं दी गई थी कि 2 गैर मुल्की खवातीन कहीं नजर आए फौरन इन्फॉर्म करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनको वो पुलिस वाले एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे होते हैं, रास्ते में गाड़ी रोक देते हैं। ठीक, ये कहीं कॉल शॉल चलाते हैं कि जी ऐसी 2 खवातीन हम लेकर जा रहे हैं, वो कहते अन्नी दे इन्हें मुझे लब रहे हैं। वो गाड़ी रुकती है पीछे से, ये उस गाड़ी में से फिर निकलती है ठीक भागने के लिए, इनको लगता है कि ये पुलिस भी डर गई है, फिर पीछे से और पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं, वो उनको काम करती हैं, एक लेडी ऑफिसर भी होती है, वो उनको बताती है कि हम एविडेंस देती है कि ये देखिए हम 2 दिन से आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, आपके केस पे हम काम करें, आप हमारे साथ चलें। बुध वाले दिन, ये वो रात है जब बारिश हुई थी लाहौर में, रात को ये लड़कियां आ जाती हैं, हड़बड़ी मच जाती है कि जी अब इन लड़कियों के 164 की बयान दिए जाए। अब इसके अंदर किरदार बॉस का शुरू हो चुका था। ठीक, किरदार बॉस का शुरू हो चुका था। हाँ, अगर आप मुझे ये कहें ना आके कहानी सुनाए, किराए के गुंडे थे, बॉस भी किराए का था, ठीक है, फिर मैं मान लेता हूँ। इस स्टेज पर जब आप बता रहे हैं बारिश हुई 64 का बयान, ये इल्म में आ चुका था नायब बॉस को। देखिए बॉस वजीर आला के, उन सबके इल्म में था, ये पहले ही था इन सबको। देखो मेरी बात सुने, पुलिस का ही बयान ले लेते हैं ना हम कि जी मरियम नवाज साहिबा के नोटिस में लाया गया, मरियम नवाज साहिबा के नोटिस में आया तो मरियम नवाज 2 घंटे के अंदर हमने इनको बाजियाब करा लिया, ये पढ़िए आपकी बाजियाब। बिल्कुल, एक्सीडेंट ना होता तो इन्होंने नजर ही नहीं आना था, पता नहीं कहां जाना था इन्होंने, पता नहीं जिंदा भी मिलती कि ना मिलती है आप लोगों को। बिल्कुल, समझ आ रही है आपको? अब मरियम नवाज साहिबा के नोटिस में लाया गया, तो मरियम नवाज साहिबा के नोटिस में क्या लाया गया? मैडम वो एक कॉल आई है 2 लड़कियां गुम है, मैडम ने वो नहीं पूछा क्या हुआ है, मैडम को नहीं पता कि डार इन्वॉल्व है, मैडम रजा डार बताया जा रहा है करीबी अजीज। ठीक है, तो पता लग गया था ना, उनको भी पता लग गया था कि हमें अब पुलिस ढूंढ रही है। बिल्कुल, अब इनको इधर उधर करो, इससे पहले कि हमारे नंबर्स की लोकेशन ये कहीं XYZ से कुछ निकल आए। मैं एज आम शहरी पुलिस के ऊपर एतबार करते हुए ये कह रहा हूँ, पुलिस उनको ढूंढ रही थी, ठीक है, उनको भी पता लग गया, जबकि पुलिस वालों को नहीं पता था जो शहर के हैं कि हमने 2 फॉरेनर लड़कियों को ढूंढना है, उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। ठीक है, ये सारी भाईजान शाकिर भाई कहानी बनी, फिर 164 वाला वो बयान, जज साहब के पास इनको जल्दी थी 164 का बयान लिया जाए, जो कुछ करना है इधर ही करना है, बाहर नहीं जाने देना। पहले ये बाहर चले गए, वीडियो कॉल के ऊपर बयानात दे दिए, वहां से एम्बेसी के थ्रू टेस्टिमोनियल्स दे दिए, तो प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल, वो तो फिर आपको चीजें जो है वो उन्हें करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ ये है कि ठीक है कुछ ना कुछ हो जाएगा, यहीं पर बयानात है ना, देख लेंगे बाद में जो बदल लेंगे, कुछ भी होगा। ठीक है, अब ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। बिल्कुल, अब जनाबे आला कहा यह जा रहा है कि जी बॉस भी पकड़ा गया है।
8 लोग टोटल पकड़े गए। बिल्कुल। फिर मुझे आया, मैं दिन में सो रहा था तो मुझे ना ऐसे हल्की सी यहीं पे ना इसी कुर्सी के ऊपर आंख लग गई मेरी। तो मेरी आंख खुली तो ऐसे वो मैंने ख्वाब देखा, उसके अंदर 5 मिनट का के तो उसमें मैंने देखा कि कोई किराए के गुंडे थे, अच्छा। वो बुलाए गए। फिर वो बॉस भी कोई कहानी चेंज हो गई। किराए का गुंडा था, बॉस भी वो भी किराए के गुंडों का बड़ा था, इनको हायर किया गया था इस जॉब के लिए। तो इस तरह की कोई कहानी मुझे ख्वाब आई तो मैं कहा उठ गया। मैं कहा ये क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ये मुझे ख्वाब आया भाई जनाब के गुंडे भी किराए के थे, बॉस उन गुंडों का बॉस था। एक्चुअली उनको ये असाइनमेंट दी गई थी कि ये काम करना है आपने। असाइनमेंट किसने दी? मैं बता रहा हूँ मैं उठ गया ना। और मैं बता रहा हूँ मैं उठ गया। अच्छा। अब आप दुआ करें कि मेरी 5 मिनट के लिए दोबारा आंख खुले लग जाए तो मैं अगला ख्वाब भी देख लूंगा उसमें। इस सारे किरदार में हमारी पुलिस का जो आपको किरदार नजर आ रहा है इस पूरी कहानी के अंदर, वो शर्मनाक नहीं है कि वो बार बार अपने बयान तब्दील कर रहे हैं और जिस तरह चीजों को देखिए portray किया जा रहा चीफ, है। ये जो पूरा सूबा है ना, ये इस वक्त खुश करने में लगा हुआ है चीफ मिनिस्टर को, खुश करने में, जय जयकार करने में लगा हुआ है। मिनिस्टर साहिबा खुश हो जाए, हर बंदे ने अपनी सीट बचानी है, हर बंदे को प्रमोशन चाहिए, काम नहीं कोई कर रहा। ठीक है, तो जय जयकार। वो लड़कियां हाथे लग गई तो स्टेटमेंट दे दी, लड़कियां हाथे लग गई तो स्टेटमेंट दे दी। ओ जी 2 घंटे के अंदर बाजियाब करा ली, मरियम नवाज साहब का नोटिस हो गया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, कहीं आपने खबर सुनी थी इस बाजियाबी से पहले कि कोई फॉरेनर लड़कियां हैं या कुछ है? सबसे पहले ये यासिर शामी ने दी। ठीक ठीक है, उसके बाद ये स्टोरी मैं लेकर आया था कि जज कौन से थे, बिल्कुल, पुलिस वाला कौन सा था, हुआ क्या था, मुअत्तल क्यों हुए, स्ट्राइक हुई, फैसल कामरान साहब ने जाके माफी मांगी, 164 के बयानात, फिर वीडियो बयानात 1 घंटे से ऊपर, दोनों के अलग अलग, फिर इनके टेस्टिमोनियल्स जो लिखे गए, वीडियो बयानात 1-1 घंटे से ऊपर है। और ये जो स्टेटमेंट 164 वाली जो ये आ रही है, ये मेरे ख्याल में कम वाली है, ये कम है, कम है। वो वीडियो बयानात सामने आए, यकीन करें कि ये जो लड़कियां ना एक एक सेकंड रो रही थी। बड़ा आप किसी दूसरे यार आप और मैं सर छोड़ दे, आप और मैं बता भी नहीं सकते। यानी कि मुझे अगर ये पता हो ना कि मेरा ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ वो लोग देख रहे हैं जो बहुत पक्की उम्र के, तो मैं इसको बोल दूं, मैं फिर भी नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकते। इतने गंदे इन्होंने गलीज काम किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सिस्टम अब बॉस को बचाने वाला बस, और इसके अंदर रगड़ा सिकंदर जाएगा। तो सिस्टम को नहीं चाहिए कि वो बॉस की जगह जो है, जो हकाइक है उसके साथ खड़े हो। मैं आपको बताऊं कि आज ये बॉस, जिस तरह मुझे ख्वाब आया कि पता नहीं अब किराए का वो बॉस ही ना बन जाए, मुझे ख्वाब आया जो ये बॉस वाली जो लाइन है ना स्टेटमेंट के अंदर भी और एफआईआर के अंदर भी ना, ये ऐसा ना हो कि मुझे अगला ख्वाब ऐसा आ जाए कि ये लाइन इसलिए डाली गई है कि बॉस को अभी तो चलो थोड़ी देर साइड पे रखने, बाद में अच्छा, मैं तो बाद में हालात बदलते होते हैं, कहानी हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तफ्तीश हुई, साल बाद 6 महीने बाद बॉस, अच्छा बॉस तो ये थे। नहीं, अभी भी हो सकता है, बॉस लिखा हुआ है ना, अभी भी चीजें कभी भी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये तो कभी भी खुल सकता है ना, ये तो 2 साल बाद भी खुल सकता है कि पुलिस की तफ्तीश जारी थी, वो बॉस जो है जो अब पकड़ा गया, जो किराए का गुंडा था जैसा मैंने ख्वाब देखा, तो वो तो है ही नहीं बॉस, पुलिस तो अब पहुंची कि बॉस तो वो है इधर। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये कहानी है। देखिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इनके साथ वही करें जो आप गरीब के बच्चों के साथ करते हैं। मेरी हमदर्दी नहीं है रेपिस्ट के साथ, नहीं, इनके साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है रेपिस्ट के साथ, वो गरीब का अमीर का। मैं ये कहता हूं कि जो प्रोसीजर इनके लिए फॉलो किया ना, वो गरीब के लिए फॉलो करें। इनके लिए मेडिकल का वेट कर रहे हो, इनके लिए फोरेंसिकों का वेट कर रहे हो, इनके लिए लोकेशन ट्रेस कर रहे हो, इनके लिए जियो फेंसिंग कर रहे हो, इनके लिए बयानात का वेट कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो। बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, खबर आती है फलां शहर में ज्यादती हुई, 2 दिन 1 दिन के अंदर अगली खबर आती है मारा गया। मेडिकल रिपोर्ट्स आप बता दें, आप कोर्ट रिपोर्टर रहे हैं सारी जिंदगी, मेडिकल जब से सीसीडी बनी है कितने लोगों के मेडिकल रिपोर्ट आपको आए हैं कि जी मेडिकल रिपोर्ट कराई गई और उसके अंदर ये कसूरवार पाया गया। ये खबर चलाई जाती है जराये से, हाँ। कुछ साफियों को दी जाती है और ये कहा जाता है कि उस वक्त उस मुलजिम ने कन्फेशन हाँ, किया, बस। एक उसने वकुआ बताया, हाँ। उसने बताया कि यहाँ से बरामदगी हुई, हाँ, हाँ। उसने ये चीजें करवाई, मेडिकल तो बहुत दूर है। हाँ। उसके बाद जो खबर आती है कि वो उसका साथी छुड़ाने आया, हाँ। और वो फिर मारा गया। तो भाई अर्ज ये है कि जो प्रोसीजर अशराफिया के लिए किया है ना, वो बाकी लोगों के लिए भी रखें। गरीब कौन, मेरे लिए भी वही प्रोसेस रखें आप।
ठीक है, अगर डार के बच्चे के लिए वही है ना, सिकंदर खान के लिए वही है, हसन रजा के लिए वही है, साजिद अली के लिए वही है, बॉस के लिए वही है, 4 और लोगों के लिए वही है, मेरे लिए भी वही प्रोसेस है कि बाकियों के लिए सजा दें। मैं नहीं कह रहा सजा नहीं देंगे, सख्त से सख्त सजा दें, सारी जिंदगी फांसी चढ़ा दें। अच्छा, लेकिन प्रोसेस इस सारे प्रोसीजर में हम जो है ना एक साइड की चीजें सुन रहे हैं, एक साइड की हवाले से सुन रहे हैं, वो हकाइक पर मबनी है, वो मफरूजों पर मबनी है, झूठ है, सच है, वो सुन रहे हैं। लेकिन जो खवातीन हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई चीज मीडिया पर नहीं आई, उनका कोई वीडियो बयान नहीं आया, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। तो ये वाला वेट फॉर टाइम, हो सकता है एम्बेसी लेवल के ऊपर चीजें डील की जा रही हो, यानी आप ये समझते हैं कि ये चीजें एम्बेसी लेवल पे हो सकता है डील की जा रही हो। लेट्स वेट। मैं एक वो देख रहा था 2-4 वीडियोस, ये मालकों के नौकर बना रहे थे। मैंने ना कभी भी ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा केस हुआ कि लोग इस रजा डार को डिफेंड कर रहे हैं कि मासूम बच्चा है, 20-21 साल का लड़का है, यूएई के अंदर होता था, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं, वो तो खुद ही मगवी था। ठीक है, इमेजिन है। तो ये वही लोग हैं जो सीसीटीवी बंदा इनसे पूछे कि अगर आपकी फैमिली के किसी फर्द के साथ ये सान्या हो, मैंने ये ट्वीट देखे हैं कि इन खवातीन की तस्वीर लगाई हुई थी कि इनकी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि इनका रेप हुआ होगा। कैन यू इमेजिन कि शक्ल से नहीं लग रहा कि इनका रेप हो। यानी कि ये जो 6-6, 4-4, 5-5, 8-8 साल बच्चियों के रेप होते हैं, उनकी शक्ल से लगता है कि तुम्हारा रेप होना चाहिए है। वो बस वीडियो बंद कर दो, मेरा मीटर आउट हो गया है। मैं कुछ ऐसे ट्वीट पढ़े ने शाकर साहब, मेरा वाकई मीटर आउट हो रहा है। मैंने गालियां नहीं देता होता, लेकिन मैं वाकई ये बेगैरत लोग हैं, ये हरामजादे लोग हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मजीद बिल्कुल हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं और इस केस से हवाले से जो मजीद तफसीलात सामने आएंगी, क्योंकि इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो तक पुलिस की जानिब से नहीं फराहम की जा रही और मनगढ़ंत और झूठी कहानियां जो हैं वो बयान की जा रही हैं। मैं तो दुआ हूँ कि अल्लाह ताला शान साहब को, यासर शामी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर कवानीन बना दिए गए हैं, पीका बना दिया गया है, तो कोई किसी एक लफ्ज को भी पकड़कर जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां की जा सकती हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस हद तक बोलना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, लेकिन एक अल्लाह ताला की, देखिए ना आपने कितना जुल्म किया, तो वो एक एक्सीडेंट जो है वो इस तरह नहीं हुआ। वो एक्सीडेंट जो है वो अल्लाह ताला भी है ना, वो भी तो सुनता है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर अल्लाह ताला जो है वो कोई ना कोई रास्ता बना देता है। वो तो छोड़ने जा रहे थे वापस, तो वहां पर वो एक्सीडेंट हुआ, वो बच्चियां, फिर उनके दिल में खौफ आया, वो वहां से भाग गए। तो ये चीजें सामने आनी थी। तो आप जितना मर्जी ताकतवर हैं, आप जितने मर्जी आपके पास इख्तियारात हैं, लेकिन अल्लाह की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज है। अल्लाह लाठी दराज करता है, लेकिन जब थोड़ा सा खींचता है तो फिर सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तो यही आज के यहीं पर इसका इख्तिताम करते हैं, हमें इजाजत दें।